नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर्सलॉजी। तो डे 3 में हमने मार्केट का सीखा था और आज हम प्राइस एक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, जो है लिक्विडिटी। तो जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी एक मार्केट का एक रियल मोटिव होता है। जैसे अगर आप लिक्विडिटी आप समझ गए ना, तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। और मार्केट का नेक्स्ट मूव जो होता है ना, नेक्स्ट मूव, वो आप गैस नहीं करोगे, आप उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने लगोगे कि अगला जो मूव होगा वो ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, लेकिन क्योंकि मेन टॉपिक है, तो मैं इसलिए इसको बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं इसको छोटे में बनाऊं। तो हो सकता है ये 15-20 मिनट की वीडियो बने, तो आप इस वीडियो को आराम से बैठ के देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लिक्विडिटी में आपको सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझाता हूँ। तो अगर आपने लिक्विडिटी एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझ ली, तो आपके लिए मार्केट में समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। आप अब इमेजिन करो कि आप एक शॉप में खड़े हो। तो आप शॉप में एंटर हुए, वहाँ पे देखा, जो वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं। और 100 लोग खड़े हैं तो शुगर खरीदने खड़े हैं, या फिर वो सरसों का तेल लेने खड़े हैं, कुछ भी मान लो आप, लेट से वे शुगर लेने खड़े हैं। तो जो सेलर होगा, जो वहाँ का शॉपकीपर होगा, वो क्या करेगा? वो शुगर को उस जगह रखेगा जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ उसकी ज़्यादा डिमांड है, उसका प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा मिलेगा। अगर वो शुगर को दूर रखेगा तो कौन खरीदेगा? अगर वो शुगर को उसके पास रखेगा, तो वो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हुई है कि शुगर चाहिए, सब 100 लोगों को शुगर चाहिए, तो प्रॉफिट उसे वहाँ ज़्यादा मिलेगा। वो शायद 1-2 रुपये फालतू में बेच सके, तो ऐसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो मार्केट भी एक्चुअली यही करता है। प्राइस उन लेवल पर जाता है जहाँ पे स्टॉप लॉस क्लस्टर में हो, ट्रैप, जो ट्रेडर्स हैं ट्रैप्ड हुए हों, ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हुए हों। वो बिकॉज वहाँ लिक्विडिटी होती है, मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है मूव करने के लिए। जैसे एक गाड़ी होती है, अब गाड़ी में फ्यूल चाहिए होता है हमेशा, उसको आगे मूव कराने के लिए, उसको रिवर्स में पोजीशन में लाने के लिए। तो ऐसी ही लिक्विडिटी होती है। अगर ऊपर जाना है मार्केट को और या नीचे जाना है, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट होती है? जहाँ पे स्टॉप लॉस की क्लस्टर्ड हो, ट्रेडर्स टैप हुए हों, या ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग पड़े हों। जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एक बार में ऑर्डर नहीं लगाते, क्योंकि उनके पास इतने ऑर्डर्स होते हैं कि उनको उसके अपोजिट ऑर्डर्स नहीं मिल पाते। तो हमेशा वहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, वो दोबारा से एग्जीक्यूट करने मार्केट को वहाँ पे लाते हैं, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो अब आप लिक्विडिटी, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बताता हूँ। लिक्विडिटी इज इक्वल टू, यहाँ बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स जमा हो। मार्केट इन जोन्स को टारगेट करता है, बिकॉज वहाँ से बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं, वहीं उनको वॉल्यूम मिलता है। क्योंकि अपोजिट ऑर्डर्स क्रिएट करना एक इंस्टीट्यूशन के लिए वहीं एक मुश्किल काम है। तो जो जहाँ पे वो क्रिएट करता है, वो लिक्विडिटी जोन होता है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वहीं से जो रियल डायरेक्शन होती है ना, वहीं से रियल डायरेक्शन डिसाइड होती है। मार्केट कभी भी रैंडमली नहीं चलता, मार्केट हमेशा उन जगहों को टच करता है जहाँ पे रिटेल्स के एसएल या फिर ऑर्डर्स इकट्ठे हों। तो जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। जैसे ये मार्केट का जो ये मूव आया, वो किसी रीजन के वजह से आया। वो यहाँ तक क्यों आई मार्केट, आपको इसके पीछे का लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई, यहाँ से नीचे ही क्यों आई। यहाँ से नीचे इसलिए आई क्योंकि मार्केट के यहाँ पे जिसने बाइंग ऑर्डर्स डाल रखे थे, ये वाले बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे जिसने डाल रखे थे, तो उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी। हाफ लोगों ने करी होगी, हाफ लोगों ने नहीं करी होगी। तो उनके एसेट्स इसके नीचे पड़े, तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी मूव करने के लिए। अब मार्केट इसके नीचे इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे पड़े थे ऑर्डर्स। अब जिसको भी अपने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगाने थे, बाय ऑर्डर लगाने थे, उसने अपने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करे इंस्टीट्यूशन ने, तो मार्केट इसलिए और फॉल हुआ। यही रीजन होता है, आपको हर एक मूव के पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये मार्केट इधर को क्यों जा रहा है। सबसे पास लिक्विडिटी कौन सी है? मार्केट से जो खेल है ना, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी होता है। हमेशा ही लिक्विडिटी एक जहाँ पे होगी, वहां से दूसरी वाली लिक्विडिटी पे मार्केट जाएगा। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले हम जो लिक्विडिटी के टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले हम समझते हैं इक्वल हाइज इक्वल लोज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इक्वल हाइज इक्वल लोज। तो बेसिकली इक्वल हाइज इक्वल लोज है क्या? सबसे पहली बात तो आज से मार्केट, जैसे हम 5 साल पुरानी मार्केट देखें या 3-4 साल पुरानी मार्केट देखें, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो जब की मार्केट और अब के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। जब तो मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो करती थी, पैपिंग बहुत ज़्यादा कम थी। अब के
अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हो गए। तो जो जैसे पहले चार्ट्स पैटर्न होते थे, डबल टॉप डबल बॉटम, अगर आपने कुछ लोगों ने सुना हो डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में, हो सकता है अगर आप चाहोगे तो मैं इन चार्ट पैटर्न पे भी एक वीडियो बना दूंगा, बल्कि लेकिन मैं इनको इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ये चीज़ पुराने मार्केट का था, पुराने मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते थे। लेकिन अब इनको ट्रैप ट्रेडिंग में आ चुके हैं। ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये रिटेल ट्रेडर करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इनको ट्रैप करते हैं, उसी उसी मार्केट को, उसी चार्ट पैटर्न को दिखा। अब जैसे रिटेल, तो जो रिटेल के हिसाब से ये जो पैटर्न बन रहा है, अब ये पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब होता है यहाँ से अगर वो सेल करेगा कि यहाँ पे ये कुछ कंफर्मेशन के बाद, जैसे ये वाली इंडिसियन कैंडल बनी, इसके नीचे कंफर्मेशन आई, तो यहाँ पे सेल करेगा और उसका टारगेट होगा इसके नीचे वाली, इसके नीचे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या, मार्केट ने यहाँ पे सब जितने भी रिटेलर्स थे उनको विश्वास दिलाया कि मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन उसके ऑर्डर्स जो मार्केट को लगाने थे, वो जब लगते जब यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स थे, जब उसके बाइंग के ऑर्डर लगते, तो हम मार्केट ने उसको नीचे बुलाया, बाइंग के ऑर्डर लिए। यहाँ के एसएल्स, जिनके मार्केट के एसएल्स पड़े थे, जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी, उन सब के एसएल्स खाए और अपना अच्छा खासा मुंह दे। अब देखो ये इक्वल हाइज, अब हम डबल टॉप को इक्वल हाइज बोलते हैं, और इक्वल बॉटम जो होता है, जो डबल बॉटम होता है, वो इक्वल लो होता है। तो अब इसकी जो चेंज हो गई है, मतलब पहले तो डबल टॉप डबल बॉटम बोला जाता था, तो अब यहाँ पे इक्वल हाई बने हैं, मार्केट ने इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी इसने यहाँ से ऑर्डर्स लगाए, अच्छा मूव है। तो रिटेल सोचता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट दोबारा आएगा यहाँ पे, दोबारा सेल करेगा, वो सेल करता है, लेकिन यहाँ से अपना मार्केट सबके अब ऊपर चल जाता है। तब मैं आप इसमें ही आपको एक एग्जाम्पल, अब देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई, यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई, पहली बात तो सेलर्स जितने भी थे वो एक ट्रैप हुए। अब उसके बाद तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते, रिटेल ट्रेडर्स, तो बहुत मतलब आप अभी पुराने कंसेप्ट पे चल रहे हैं, कि उन्होंने बाइंग दिखाई, यहाँ पे उनको ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब है रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही मार्केट ने छोटा सा मूव दिखाया। अब जो अगली बार के ट्रेडर होते हैं, कुछ ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ ब्रेकआउट पे नहीं करते हैं, वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं। अब पहले तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड हुई, अगर आप ट्रेडिंग का टारगेट लोगे तो अपनी नेक्स्ट जो आए तो ले, तो पहले तो ट्रेडर्स यहाँ पे end, फिर उस ट्रेडर्स रीटेस्ट पे एंटर हुए, वो रखते हैं एसएल, एसएल यहाँ पे कई बार ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे। अब उसके बाद मार्केट ने किया, इसके नीचे ओबीएस सी बात है, ओबीएस सी बात है, सबको पता है, सबको दिख रहा है कि इसके नीचे एसएल, तो मार्केट ने क्या किया, पहले इनके एसएल हिट किए, देखो यहाँ पे एस किया, यहाँ पे एसएल हिट किया, उसके बाद रियल मूव। तो हमेशा ही मार्केट अब ट्रैप करने लगा है, तो अगर आप रेगुलरली समझोगे कि रियल मूव क्यों आ रहा है, नियर्स लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये एसएल्स ने स्वीप, ये एसएल लेने के पहले एक बार जब तक स्वीप नहीं होता ना, जब तक हम कोशिश करता हूँ मैं कि मैं ट्रेड में भी एंट्री नहीं लेता जब तक ये नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पे ऐसे हिट किए, तो यहाँ एक तरह से लिक्विडिटी पूल बन रहा था, यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो उनके बाइंग के एसएल, मार्केट ने यहाँ एसएल बाइंग किया था, तो यहाँ पे अपने उनके एसएल हिट किए, फिर उसके बाद मार्केट ने एक रियल मूव, ही सेम इक्वल लॉस, इक्वल लॉस का भी मैं आपको एग्जाम्पल, इक्वल लॉस का इक्वल लॉस का एग्जाम्पल, यहाँ मार्केट ने इक्वल लॉस बनाया। अब सब ट्रेडर्स को तो ये लग रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, डबल बॉटम बना, यहाँ से ट्रेड में एंट्री, डबल बॉटम में शुरू होता है रिटेल, या आपका टारगेट, आपका swing के। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से दिखाया, लेकिन उसको सेल
सेल में ही जाना था। सेल में वो यहाँ से गया अपना, यहाँ पे एस एल से लगाए, एस थे तो एस एल यहाँ पे आके उसने डबल बॉटम पे ट्रैप, तो ये हुआ इक्वल लो। यहाँ पे था लिक्विडिटी पूल, मार्केट ने यहाँ पे लगाया, लेकिन मार्केट को इतने ऑर्डर्स नहीं मिली, लिक्विडिटी नहीं मिली कि वो और नीचे जा पाए। मार्केट ने यहाँ जितने भी एस थे बाइंग वाले, सबको एस एल लगाया और अपना बाइंग का रियल मूव उसके बाद दिया। पहले एस एल सीट किए, उसके बाद बाइंग का रियल मूव। अब मार्केट ने, आपने देखा होगा जब मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसके ऊपर यहाँ पे डबल हाई बना गया, सॉरी डबल टॉप बना गया था, मेरी लैंग्वेज में इक्वल हाई बना गया। तो ऐसे अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे हिट हुआ, कंफर्मेशन कैंडल आपको देखनी है, कंफर्मेशन वो सब मैं सिखाऊंगा, एक स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से मार्केट जब आपने इसके देखा कि यहाँ पर ट्रेडर्स ट्रेडर्स जो थे वो ट्रैप हुए हैं, तो उसके बाद हमारी एंट्री बनती है। एक बार ट्रैपिंग के बाद हम फिर एंट्री लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से बाइंग की लोगे, तो आप ये देखोगे आपका जो स्टॉप लॉस होगा और वो जो हमारा ये इसका पॉइंट होगा वो कौन सा होगा। आप इसके यहाँ पे एक प्रॉफिट लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का पूल है। लिक्विडिटी पूल क्यों है? यहाँ पे इक्वल हाई क्रेडिट, तो आप ये सोच के इक्वल हाई क्रेडिट है, इसके ऊपर बहुत सारे एसल्स होंगे, तो हमेशा इसका टारगेट रखना। और तो स्विंग लो के नीचे तो आपको 1.2.75 का आपको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा होता है, 1.275 आपको वो। अब मैं आपको इसका एक रीज़न समझाता हूँ कि पहले स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। तो बिगिनर्स बोलते हैं कि मार्केट हमेशा इस मेरा स्टॉप लॉस खींच क्यों लेता है। वो हमेशा सोचते हैं कि मार्केट ने मेरा ही स्टॉप लॉस लिया। आंसर इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि ने आपने अपना एसेट्स ऐसी जगह रखा था, हाँ सबका एसल बहुत कॉमन है। जब तक एक एसल नहीं हिट हुआ, मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिली, तो आपने ट्रेड में एंट्री भी वैसे प्लान की। अब जहाँ मेजोरिटी एसल्स होते हैं ना, जहाँ एक वो होता है लिक्विडिटी एरिया जोन, ये मेन ट्रेड मॉर्निंग से बैठ, तो मैं आपको बता रहा था क्योंकि एसएल इसलिए हिट हुआ क्योंकि सबने अपना एसएल, इस सब ने एक जैसा एक ही जगह रखा था। तो जहाँ मेजॉरिटी एसएल्स होते हैं वो एरिया लिक्विडिटी जोन वो बोलते हैं। तो स्मार्ट मनी एसएल के पीछे ऑर्डर फिल करता है, जहाँ पे भी एसएल है तो उसको वो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लग सकते हैं। तो आप, मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। आप सेम ही दुकान में घुसे, 10 लोग एक कॉर्नर में खड़े हैं, अब सेलर पहले वहीं जाएगा। तो जब जहाँ पे 10 लोग, मतलब जस 10 लोगों का एसएल है, तो हमेशा मार्केट पहले वहाँ पे जाएगा, उसके बाद उसको रियल मूव देगा। अब आपने ये बात अगर थोड़ी सोचा होगा कि 10 लोगों के पास पहले सेलर गया, इन 10 लोगों को सामान बेचता हूँ, उसका प्रॉफिट होगा। ऐसी ही मार्केट करता है। मार्केट यहाँ पे एसएल क्लस्टर होगा, वहाँ पे पहले जाएगा और उसके बाद रियल मूव देगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। तो इक्वल हाइज इक्वल लॉस तो मैंने आपको समझाई। आपको ये जरूर करना है कि मेरी वीडियो देखते देखते साथ में इक्वल हाइज इक्वल लो मार्क करो, के पीछे का लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में सोचो, मार्केट इस वाले पोजीशन से अगली लिक्विडिटी पे क्यों गया, कैसे वो गया, किस मूव में गया। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो कि उसने कैसा बिहेव किया। जैसे इस वाली लिक्विडिटी से इस वाली लिक्विडिटी वो क्यों गया, तो उसने क्या बिहेव किया, क्या उस कैंडल्स की पैटर्न्स थी। तब आप ये मेरे साथ साथ देख। अब दूसरी टाइप पे आते हैं। हाँ, दूसरी टाइप है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बेसिकली कोई भी एक लाइन बोलो जिसको मार्केट सपोर्ट कर रही है या फिर उसको रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे वो ऐसे डायरेक्शन में हो, चाहे वो इसमें हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो कैसी भी डायरेक्शन। तो आप, मैंने आपको ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करके दिखाई। तो अब जो इसकी साइकोलॉजी होती है आप वो समझिए। तो रिटेल ट्रेडर जो होंगे वो हमेशा ट्रेंड लाइन इस, जैसे एक बार इसने यहाँ से फिर इसने सपोर्ट किया, अब तीसरा दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, तो हर जो रिटेल शेयर होंगे वो सोचेंगे कि ट्रेंड लाइन सकती है कि हमको अच्छा सपोर्ट करती है, तो हम एंट्री बना लेते हैं। और उनकी भी एंट्री गलत नहीं है, यहाँ पे इसने सही बिहेव करके मार्केट में उनको अच्छा खासा मूव, लेकिन उसके पीछे यहाँ पे एसएल्स पड़े हैं। मार्केट ने अगर किसी ने आज से बाय किया होगा, तो उनके एसएल्स यहाँ पे होंगे।
किसी ने यहाँ से बाई किया होगा, उनके एस एल सी जगह होंगे, यहाँ से बाई किया होगा, यहाँ पे एस एल होंगे, यहाँ पे बाई किया होगा, इस जगह एस। मार्केट ने क्या किया, उसके बाद उनको ट्रैप। अब मार्केट ने नीचे गया, सबके एस एल्स लिए, यहाँ तक एस एल्स जितने थे सब लिए। फिर से मार्केट ने जिसके एस एल्स के नीचे थे वो लिए, इसके नीचे भी एस एल्स लेने आया वो, जहाँ तक उसको एस एल्स मिलते रहे वो अपना हर एक मूव में एस एल्स देता। तो रिटेल जो सोचता है ना कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, स्मार्ट मनी उसको सोचता है कि इसके नीचे एसएल क्रिएट हो रहे हैं, एसएल का एक कलेक्शन क्रिएट हो। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी मार्केट में, अगर टिके रहना है, आगे बढ़ना है, कुछ के लिए भी आप साइकोलॉजी ही मार्केट को डिकोड कर सकते हो। आप सिर्फ साइकोलॉजी ही ऐसी चीज, कंसेप्ट जो होते हैं वो एक स्ट्रेटेजी बनाने में, एक सिस्टम बनाने में। जैसे अगर आप लिक्विडिटी नहीं समझोगे तो ये नहीं पता लगेगा कि नेक्स्ट मूव कहाँ तक जाएगा, उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या है। साइकोलॉजी तो उसके बाद काम आई। अब मुझे ये ना पता होता कि नेक्स्ट मूव यहाँ तक होगा, मैं साइकोलॉजी का करूंगा। अब इसके इन सब सीखने के बाद साइकोलॉजी काम करता है। तो जैसे यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता रहता है, तो पीपल ने, जितने भी रिटेल ट्रेडर या फिर लोगों ने यहाँ से अपना बाय किया, सभी ने एसएल नीचे लिखा, प्राइस ने आया, एसएल लिखा। अब हम चलते हैं, ये आप सब मार्क करना अपने उस पर चार्ट पे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको ऐसा मतलब इसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, या कोई भी मैसेज, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, मैंने आपको बोल रखा है, प्लीज़ जूम कॉल पे आऊँगा तो प्लीज़ समझाऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत बात। अब हम तीसरी टाइप ऑफ लिक्विडिटी में चलते हैं। अब तीसरी टाइप ऑफ लिक्विडिटी हमारी जो है वो है सेशन हाई, सेशन। तो ट्वेल्थ में आपको सेशन हाई और सेशन लो, सेशन इसी बताए तो मैं पहले क्या हो। तो जो लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं और जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस होता है। इंडियन मार्केट में जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9:15 से लेके 9 o'clock से लेके शाम के 3:30 तक चलता है मार्केट। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 24/7 चलता है। तो उसको ना सेशंस में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट सिर्फ एक कंट्री का मार्केट नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड का मार्केट। तो सब ने अपना अपना, जैसे उनका मॉर्निंग टाइम अलग होता है, इवनिंग टाइम अलग होता है, सोने का टाइम अलग होता है, हर जगह टाइम जोन अलग है, तो इस हिसाब से वो सेशन डिवाइडेड है। सबसे पहले जो सुबह का सेशन होता है 5 AM से लेके 12:30 तक, वो चलता है हमारा एशियन। फिर हमारा 12:30 से शाम के रात के 10:30 तक चलता है हमारा लंदन से। और शाम को ओपन होता है हमारा 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन, वो चलता है रात को 1 1:30 बजे। तो जो इसके बीच का जैसे ओवरलैप हुआ नहीं, तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का 6:30 से लेकर 10:30 तक, इस टाइम वॉलिटिलिटी और लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा रहती है। जो भी अच्छे ट्रेडर्स है वो सब इसी में ट्रेड करता है। लेकिन आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड और कैसे ही आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं मॉर्निंग पे। मॉर्निंग मैं मार्क करता हूँ, ये एशियन सेशन का हाई हो, एशियन सेशन का लो हम 12:30 तक मार्क, सबसे लोएस्ट पॉइंट एशियन सेशन का ये वाला हो। तो अब आप इससे समझ रहे हैं एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन का लो। तो अब मार्केट में एशियन सेशन हाई के ऊपर इस जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिख, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आई उसकी लिक्विडिटी, यहाँ से जो बाइंग आई लिक्विडिटी, तो मार्केट एक तरफ की लिक्विडिटी बिल्कुल टारगेट कर। तो यहाँ से उसने हमेशा बायर्स बुलाए, उसने कोशिश किया बायर्स बुलाए, लेकिन अपना एक तरफ की लिक्विडिटी देखो कितनी ज़्यादा फ्लो के साथ मार्केट ने इसी का सपोर्ट किया, अगर उसने इस तरह से नीचे मार्केट फिर गया। तो उसके बाद मार्केट में जैसे एशियन सेशन का वो टूट गया है। तो अब हम लंदन सेशन मार्क करेंगे। लंदन सेशन हमारा ओपन हुआ, लंदन सेशन हमारा ओपन हुआ यहाँ पे। लंदन सेशन का ये एक हाई पॉइंट है, और लंदन सेशन का लो हुआ हमारा, हम इसको जनरली 6 PM तक मार्क, तो हमारा लोएस्ट पॉइंट यही हो। मार्केट एशियन सेशन के बीच में लंदन सेशन का हाई, लंदन सेशन का लो, लिक्विडिटी यहाँ पे भी जनरेटेड है,
लिक्विडिटी इसके ऊपर भी है, लिक्विडिटी इसके ऊपर भी है, लिक्विडिटी इसके नीचे हुई। मार्केट ने पहले तो इसकी लंदन सेशन लो की लिक्विडिटी थी ये वाली, फिर एक मूव किया और फिर मार्केट ने एशियन इसमें न्यूयॉर्क सेशन में ओपन किया और न्यूयॉर्क सेशन बहुत स्लो में तोड़। तो हमेशा इन लिक्विडिटी को मार्क करना है अगर हमें डे ट्रेडिंग करनी, क्योंकि एक तरफ की लिक्विडिटी स्वीप होगी जब भी दूसरी तरफ का मूव आएगा। ये मैं आपको डीपली समझाऊंगा जब हम आईसीटी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली आईसीटी का कंसेप्ट है। मैं सिर्फ अभी टाइप ऑफ लिक्विडिटी आपको बता रहा हूँ। फिर होती है इंटरनल लिक्विडिटी। इसके बाद जो इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, क्योंकि 15 मिनट्स 5 मिनट्स सबका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अलग होता है। जैसे मैं तो 5 मिनट का एग्जीक्यूशन देखता हूँ, और जो मार्केट सेक्टर होता है मैं 15 मिनट पर देखता हूँ। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। तो जैसे 5 मिनट में हम इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करेंगे, तो इंटरनल लिक्विडिटी हमारी होगी स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। तो हमेशा इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी, मार्केट को एक लेने जरूर आएगा। ये स्मॉल जहाँ पे स्मॉल हाई स्विंग्स होते हैं ना, हमेशा ही जो ये छोटे छोटे स्विंग्स हाई स्विंग्स लो बनते हैं ना, यही मार्केट को एक बड़ी लिक्विडिटी की तरफ लेके जाते हैं। इनके बिना जब तक आप ये नहीं समझोगे कि अभी कौन सी लिक्विडिटी ये हिट हो रही है, कौन से एसएल हिट हो रहे हैं, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सी लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट हो रही है। आराम आराम से हर चीज़ आपको भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मतलब हाँ मैं ये बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी सब सीक्वेंस वाइज आप देखोगे, सीक्वेंस वाइज सब समझोगे। हर एक वीडियो को अगली वीडियो से रिलेट करना। अभी जैसे मैं प्राइस एक्शन की जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपकी एसएमसी में भी काम आएगी, या आपकी आईसीटी में भी काम आएगी। तो अगर आप एक भी वीडियो छोड़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आप ऐसा वैल्यूएबल चीज़ छोड़ रहे हो जो एसएमसी आईसीटी को आपको सीखने में मुश्किल हो, फिर आपको दोबारा से देखना आना पड़ेगा। तो हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज में लेके चलो। मैंने जो कोर्स बनाया है, ये बनाया ही सीक्वेंस वाइज। अब हम चलते हैं रेस्टिंग लिक्विडिटी। रेस्टिंग लिक्विडिटी से आप रेस्टिंग के मतलब रेस्टिंग की वजह से ही समझ रहे होंगे कि रखी हुई पड़ी हुई। रेस्टिंग लिक्विडिटी क्या होता है? रेस्टिंग लिक्विडिटी में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मार्केट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम्म, हम्म, यूनिट के पास जैसे रेस्टिंग ये बात करता हूँ मैं यहाँ। अब यहाँ से एक अच्छा बाई साइड का ये आपको मूव देगा। तो हमेशा जब इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर अगर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर अपने लगाए होंगे, तो उसके नीचे कुछ ऑर्डर्स के ये विक्स में रह गए होंगे। विक्स का मतलब होता है बहुत तेज एग्रेसिव मूव आया। तो यहाँ से एग्रेसिव मूव जब ही आता है जब बड़े ऑर्डर लगते हैं। फिक्स का मतलब यही होता है कि यहाँ पे ऑर्डर क्लस्टर पड़ा है। अब मार्केट ने एक बार में ऑर्डर नहीं फिल कर पाया, नेक्स्ट बार ऑर्डर आया, यहाँ पे जिनके बाइंग के थे उनके एसएल लिए अपना रेस्टिंग ऑर्डर जो यहाँ पे पड़े थे बाइंग के वो लगाए, और मार्केट ने काफ़ी अच्छा ये मूव। तो रेस्टिंग लिक्विडिटी ये होती है, ये हमारा वॉल्यूम जोन होता है। बेसिकली आपको ये अगर ये मार्क करने आ गया रेस्टिंग लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना सीख जाओगे, आप लिक्विडिटी देखना सीख जाओगे। तो आप इसको तो जो मैं सिखा रहा हूँ लाइन बाई वाइज आराम से वीडियो को पॉज करो, फिर अपना जाके अपनी उसमें मार्क करो, पीछे का लॉजिक समझो, तो इस तरह से काम होगा। अब हम पार्ट इस पे चलते हैं, अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो रेंडमली चेंज नहीं होता कभी। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, चेंज होता है। तो फिर ब्रेक ऑफ मार्केट कभी भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो वो रेंडमली ब्रेक नहीं कर रहा। उसने पहले लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ग्रैब की होती है, फिर वो बीओएस दिखाता है या फिर वो चेंज होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे पहले मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, तो प्राइम का स्ट्रक्चर ये वाला दी, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक मान लो आप। फिर ये वाला जोन है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कंज्यूम की, लिक्विडिटी बहुत देर से बनाई। देखो हाँ, आज 2 बजे से लेके शाम के शाम के 6 बजे तक 4 घंटे उसने लिक्विडिटी सिर्फ बनाई, वो एक साइडवेज रेंज में रहा। यहाँ पे दोनों तरफ के एसेल्स क्रिएटेड हैं, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने एक तरफ की लिक्विडिटी एसेल्स की। यहीं पे आप देखते हैं कि मेरे पास रेस्टिंग लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, तो मार्केट पहले इस रेस्टिंग लिक्विडिटी को लेने आएगा, इधर बायर जो बैठे होंगे उनके एसेल्स लेगा, उसके बाद फिर मूव। मार्केट की जो ये हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने का तरीका होता है, ये अलग अलग तरीके से होता है। तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या फिर इक्वल हाइज इक्वल मैंने आपको बताया लो
के पीछे ऊपर लिक्विडिटी आके स्वीप करेगा, जो विक से लेते हैं वहाँ सब कैसे लेट करेगा, फिर नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग या ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल दे, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रीज़न यही होता है। अगर आप, मैंने बताया ना आपको, हर चीज़ आपको स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, बेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या। अब हम चलते हैं इस पे, फेक ब्रेक और लिक्विडिटी ग्रैब। फेक ब्रेक क्या होता है? फेक ब्रेक जैसे आप ये समझोगे, कुछ लोग, मैंने आपको फेक ब्रेक वाली वीडियो में बताया था, मार्केट ने फिर इसके नीचे लाई तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर्फ यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटी ली, अपना ओडी है उसके ऊपर क्लोज करी, तो फिर प्राइस अपोजिट। ये होता है एक्चुअल जो फेक आउट, या फिर एक्चुअल लिक्विडिटी ग्रैब करना। मार्केट पहले ऐसे लेता है, देन असली जो डायरेक्शन होती है, ट्रू डायरेक्शन, उसमें मूव। अब अपने चार्ट्स पे जाओ, इक्वल लोज इक्वल हाइज मार्क करो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क करो, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ है, आपका यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए बीच में लिक्विडिटी कहाँ बन रही है, लिक्विडिटी बनने के बाद किसके एसल सीट हुए, ऐसे आपको स्टोरी क्रिएट करनी है कि अभी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा, उसके पीछे उसको एक लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी जनरेट मैंने आपको बताया, इक्वलाइज इक्वल लोज मार्क, कंसोलिडेशन फेज मार्क करो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क करो, तो फिर उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि जो रियल ट्रेडिंग है वो होती क्यों है। तो गाइस, आज आपने देखा लिक्विडिटी इज इक्वल टू पेंडिंग ऑर्डर्स। मार्केट एसएल हिट करके ही मूव करता है। इक्वलाइज इक्वल लोज मैंने आपको समझाए, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझाई, यहाँ पे एसएल क्लस्टर बनता है, ब्रेक ब्रेक ये ब्रेकआउट समझाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक्चुअल जो स्टॉप हंट होते हैं, रेस्टिंग लिक्विडिटी मैंने आपको समझाई। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ करेक्टर होगा, उसके पीछे का मैंने आपको रीजन समझाया। और यही एसएमसी आईसीटी का बैकबोन कंसेप्ट, लिक्विडिटी। आपको शुरू से वीडियो में एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोल रहा था ना, मैं आपको कैंडल्स की आपको थोड़ा साइकोलॉजी की समझाता हूँ। मैं अगली वीडियो में, जो कल वीडियो है, मैं सोच रहा हूँ कि वो कैंडल्स की साइकोलॉजी पे बनाओ, क्योंकि लिक्विडिटी अगर स्ट्रक्चर हम दोनों को कंबाइंड एक साथ करेंगे ना, तो आप ये भी नहीं भूलोगे, और दोनों चीज़ को मिक्सअप करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो जाएगा, लिक्विडिटी प्लस स्ट्रक्चर। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। दिस इज ट्रेडर लॉजिक, ट्रेड स्मार्ट इन लॉजिक।